नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू सीरीज का यह 12वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। पहला है समाज सेवा लीग, इसके सामने दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गलत है। समाज सेवा लीग की स्थापना की थी एन.एम. जोशी ने। एन.एम. जोशी ने। दूसरा है पूना सेवा सदन, जिसके सामने है आर.जी. भंडारकर, जो कि गलत है। पूना सेवा सदन की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। तीसरा है सेवा समिति, जिसकी स्थापना की थी एच.एन. कुंजरू ने, जो कि सही है। चौथा है कूका आंदोलन, जिसकी स्थापना की थी भगत जवाहर मल ने, जो कि सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, धर्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, एकदम सही स्टेटमेंट है। और धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1830 में। दूसरा है इसका उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना था, एकदम सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेद समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो वेद समाज की स्थापना की गई थी श्री धारलू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, मोमडन शैक्षिक सम्मेलन, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। तो इसमें पूछा है सर सैयद अहमद खान ने उपयुक्त में से किस संगठन की स्थापना की थी। पहला है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। दूसरा है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना अहमद खान ने की थी। उसके बाद तीसरा है मोमडन शैक्षणिक सम्मेलन, इसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। और चौथा है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 में इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की गई थी। मोमडन शैक्षणिक सम्मेलन की स्थापना 1886 में की गई थी। और मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना 1893 में की गई थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला सुधारकों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, और इन्होंने स्थापना की थी आर्य महिला समाज की। दूसरा है सरला देवी चौधरानी, और इन्होंने स्थापना की थी भारत स्त्री महामंडल की। तीसरा है मार्गरेट काजन, और इन्होंने स्थापना की थी महिला भारतीय संघ की। चौथा है माताजी तपस्विनी, इन्होंने स्थापना की थी महाकाली पाठशाला की। तो ए में आएगा 1, बी में आएगा 2, सी में आएगा 3 और डी में आएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों और उनके लेखकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। रॉन्ग ऑप्शन देखना है इसमें। तो ऑप्शन ए है द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक थे अशोक मेहता। और इसमें दे रखा है आर.सी. मजूमदार, जो कि गलत है। 1857 इसके लेखक है एस.एन. सेन, जो कि सही है। रिबेलियन 1857 इसके लेखक हैं पी.सी. जोशी, जो कि सही है। द पीजेंट एंड द राज, इसके लेखक हैं एरिक स्टोक, जो कि सही है। तो हमको गलत पेयर ढूंढना है। गलत पेयर है ए, तो ए आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है
मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर दूसरा दिल्ली में हुआ विद्रोह, फिर लखनऊ में हुआ और फिर कानपुर में हुआ। 1 2 4 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? तो इसका आंसर है अवध के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर सत्ता से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता, दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे बख्त खान, एकदम सही है। कानपुर में कर रहे थे नाना साहब, एकदम सही है। और अवध में कर रहे थे रानी हजरत महल, एकदम सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? पहला स्टेटमेंट है कंपनी शासन का अंत हुआ, एकदम सही बात है। इस विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया और जो भारत का साम्राज्य है वह प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। तो ऑप्शन 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विस्तार की नीति जारी रही, ये गलत स्टेटमेंट है। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार है उसकी विस्तारवादी नीति पर विराम लग गया। तो इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 12 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।